नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है मेजर ग्लोबल इंडाइसेस, यानी देश विदेश के सारे इंडाइसेस जो मेजर होते हैं। और उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो हमें अमेरिकन मार्केट को अगर हम लोग ट्रैक करें तो 52 पॉइंट्स हमको डाउ जोन्स थोड़ी बढ़त के साथ नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं पे उनके जो बाकी दो इंडेक्स हैं, एस&पी और नेस्डैक जो कि आईटी का इंडेक्स है, वहाँ पे एक थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है 23 पॉइंट का और 136 पॉइंट का। और ये जो आप डाउ जोन्स में 52 पॉइंट की एक मामूली सी बढ़त देख रहे हैं, ये इसे बढ़त ना समझें आप। मतलब कि ये एक ऐसा वक्त था जब कल की डेट में डाउ जोन्स तकरीबन 400 पॉइंट प्लस था, 400 पॉइंट प्लस था, और क्लोजिंग उसकी होती है 52 पॉइंट्स पे। तो इसे किसी प्रकार की कोई बढ़त नहीं मानी जाएगी। एक अच्छा खासा दबाव हमें कल अमेरिकन मार्केट में दोबारा देखने को मिला है। और उनका जो आईटी इंडेक्स है नैस्डैक, कल की डेट में वो उसने थोड़ी सी बढ़त दिखाई थी। और कल मतलब जो उससे पहले का एक सेशन था, और कल वाले सेशन में 136 पॉइंट का दबाव फिर से हमें अमेरिकन मार्केट में देखने को मिला। वहीं अगर दूसरी तरफ हम चलें और देखें एफआईडीआई डाटा को, तो वहाँ पे अब फिर से जैसे हम लोगों ने कल बात की थी ना, कि कभी कभार क्या होते हैं कि हम डाटा को सिर्फ नंबर के फॉर्म में पढ़ लेते हैं और बंद कर देते हैं। ठीक है, हम उसमें किसी प्रकार का कोई सेंटिमेंट ऐड नहीं करते हैं। और याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो जो मैं मतलब ये तो नहीं कह सकता कि पूरी तरीके से, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक ये सेंटिमेंट्स पे निर्भर करती है। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की थी कि ये इनकी आदत है, एफआईएस की आदत है, ये नंबर से ब्लफ करते हैं। और दूसरी चीज़ की अगर हम इनके एफआईएस के कैश की बात करें तो केवल 70 करोड़ की यहाँ पे उन्होंने कैश में बाइंग की है। डीआईज ने 1174 करोड़ की बाइंग की है। लेकिन अगर हम एफआईएस के डेरिवेटिव की बात करें तो ये इनका हाल है, यानी उन्होंने 21,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे बिकवाली नेट दिखा रखे हैं, जो कि इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने तकरीबन 2,094 करोड़ की बाइंग की है। ऑप्शंस में, स्टॉक फ्यूचर में, स्टॉक ऑप्शन में, इन सब में इन्होंने एक हैवी सेलिंग यहाँ पे करके दिखाया है। एफआईडीआई की डाटा में को बेहतर समझने के लिए बस मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने माइंडसेट को इस तरफ ले जाने की कोशिश किया करिए कि जो मार्केट का एक्चुअल डायरेक्शन है, ठीक है ना, जो हम लोग कभी कभार बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइस की बात करते हैं ना, यहाँ पे भी वही चीज़ होती है। तो थोड़ा इन इन चीज़ों को थोड़ा उस नज़रिए से देखने की कोशिश किया करिए। ठीक है, बाकी तो धीरे धीरे आपको आएगा, एक बार में नहीं आएगा। पुट कॉल रेशियो अगर देखें तो 1.02 के आसपास हम लोगों को नज़र आ रहा है, जो कि मतलब पिछले 3-4 सेशन से बिल्कुल न्यूट्रल बैठा हुआ है। और वैसा ही हमें स्क्रीन पे भी देखने को मिल रहा है। मतलब हमारी मार्केट खुलती तो है लेकिन उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, एक जोन में, एक रेंज में चली जाती है। ऑप्शन चेन को देखेंगे तो ऑप्शन चेन में पता चलेगा कि 26,000, मतलब 58 लाख लोग, तकरीबन 60 लाख लोग मान लीजिए, कॉल राइट करके बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम 26,000 से ऊपर मार्केट को जाने नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ 25,900 पे तकरीबन 34 लाख लोग और 25,800 पे तकरीबन 32 लाख लोग, यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, जो कि बता रहे हैं कि 25,900 और 25,800 हम लोगों के लिए एक अहम सपोर्ट की तरीके से नज़र आ सकता है। देखिए, ये तो चार्ट पे चलते हैं चार्ट पे, क्योंकि ऑप्शन चेन को हम लोगों ने देख लिया है। मतलब आपको देखिए महसूस हो रहा होगा कि ज़्यादा, मतलब मार्केट में ना, ये देखिए ताकत है नहीं, मतलब दोनों ही तरफ ना वो इंटरेस्टेड हो रहे हैं ना ये। और ये क्यों हो रहा है? अगर चार्ट को आप रीड करेंगे ना, तो उसके पीछे का सिर्फ एक कारण ये कैंडल है। मतलब मैं प्योर टेक्निकल एनालिसिस के तहत अगर बात करके बताऊं तो वो ये कैंडल है। और ऐसा होता है दोस्तों कि मार्केट कभी कभार हम लोग का पेशेंस
चेक करता है और हम लोग को ऐसे दिन देखने को मिलते हैं। और इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि मार्केट जैसे जिस तरीके से ओपन हो रहा है, जैसे आपको मार्केट गैप अप हो रहा है, फिर गैप अप हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। आज भी देखिए तकरीबन मेरे ख्याल से, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था, तकरीबन 70 पॉइंट प्लस आज फिर से बिल्कुल कल की ही तर्ज पे आज भी मार्केट तकरीबन 70 पॉइंट प्लस हम लोगों को ओपनिंग के संकेत दे रहा है। ठीक है, अब इसी चीज़ को जैसे फ्रेम को छोटा करते हैं, 30 मिनट कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर इस चीज़ को चेक करने की कोशिश करें, यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स हैं उसको मैं हटा दे रहा हूँ और फ्रेश ड्राइंग यहाँ आपके लिए मैं बना देता हूँ। दोस्तों ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपके लिए ड्राइंग बना दी है, और इसको बस यूं समझने की कोशिश करें कि अगर हम जैसी भी ओपनिंग देते हैं, मान लीजिए हम एक गैप अप ओपनिंग देते हैं 60-70 पॉइंट की, एक्चुअल कितनी होती है वो तो मार्केट खुलने के बाद ही पता चलेगा, या हम फ्लैट ओपन होते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, हम किसी प्रकार की गैप अप ओपनिंग देते हैं, अपने रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपसे बस एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहिएगा। प्राइस एक्शन बियरिश फाइंड आउट करने, मतलब नेगेटिव प्राइस एक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और पहला जो अटेम्प्ट आप करिएगा, पहला अटेम्प्ट जो कीजिएगा वो नीचे की तरफ का कोई ट्रेड प्लान करने की कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद क्या कीजिएगा, रुक जाइएगा मतलब कि आराम से बैठिएगा शांति से, फिर से किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक पहुंचने के बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, मतलब कि एज पर प्राइस एक्शन उसके बाद हमें क्या करना है। क्योंकि आप अमूमन देख रहे होंगे ना, जैसे आप ये देखिए, ये 10 तारीख की मार्केट है, ये वाली 10 तारीख की मार्केट, अब ये धीरे 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 गई और एक प्रॉपर मूव आपको यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं कि दिन में एक ट्रेड या दो ट्रेड अगर किसी को मिल जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, तो आप उसे थोड़ा सा वैसे ही हैंडल करिएगा। USD INR को देखेंगे तो वो बिल्कुल फ्लैट तरीके से 90 रुपये 56 पैसे के आसपास चल रहा है, जितना कल था तकरीबन उतना ही है, इसमें कोई ख़ास बदलाव हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। इंडिया विक्स की बात करें तो कल 0.25 मतलब कल मतलब उससे पहले वाले सेशन में एक बढ़त हम लोग को देखने को मिली थी, लेकिन कल की डेट में -0.52 ये नीचे की तरफ आ गया, तकरीबन 4.5% के आसपास फिर से। और जितना ही इंडिया विक्स नीचे की तरफ गिरता रहेगा उतना ही मार्केट स्लो और सुस्त होता रहेगा। मतलब उसकी ओपनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ओपनिंग हमारे हाथ में नहीं होती, मैंने कई बार इस चीज़ को बोला है। इसका जो मूवमेंट होगा वो बहुत सुस्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा। गोल्ड की बात करें तो ये भी इस समय 5,000 के ऊपर ही नज़र आ रहे हैं, और बहुत हल्की सी बढ़त के साथ 17 पॉइंट की बढ़त के साथ गोल्ड यहाँ पे काम करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग क्रूड की बात करें तो इसमें भी बहुत हल्की सी यहाँ पे बढ़त है, और ये जो बहुत नॉमिनल सी बढ़त है ये किस कारण है दोस्तों, ये मैं नहीं पता लगा पाया, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैंने बस ये सोचा कि एक मार्केट की ओपनिंग जिस तरीके से हो रही है, मैं उससे थोड़ा सा आपको बस एक आइडिया दे दूं कि क्या हो सकता है। अगर हम ADRs की बात करें तो वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसमें कोई ख़ास बदलाव नहीं है। वहीं अगर हम आज 11 तारीख है, और 11 तारीख को अगर हम रिज़ल्ट कंपनीज़ की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन यूँ समझें कि आप महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक ये अच्छी कंपनी, एक और डिविस लैब, अशोक लीलैंड, पतंजलि फूड्स, ये कंपनियां हैं जिनके आज नतीजे हम लोगों को देखने को मिलेंगे। बस फोकस ये करिएगा, दिन में किसी एक या दो ट्रेड के ऊपर फोकस कीजिएगा, बहुत ज़्यादा लालच में मत आइएगा, पेशेंस के साथ काम करने की कोशिश कीजिएगा। इतना ही है प्री मार्केट एनालिसिस में दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।